भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाए अपनी सुविधानुसार। पालथी मार के सुखासन, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखों को सहज रूप से बंद कर लें। कुछ सांसों तक अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा नियंत्रण बस अपनी आती जाती श्वासों पर, नासिका के माध्यम से गहरा लंबा श्वास लेंगे। नासिका के माध्यम से गहरा लंबा श्वास हाथ को छोड़ हर एक श्वासों के साथ बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने का प्रयास। हर एक श्वासों के साथ बॉडी और माइंड के बीच में बॉडी बॉडी बिठाने का प्रयास। मन पूरी तरीके से एकाग्र, पूरी तरीके से शांत। आज के योगाभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय योग सत्र मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले एक साथ एक स्वर 3 बार ओंकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास लेंगे। यहीं से दोनों हाथों को जैसे सामने नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए आएंगे। एक साथ एक स्वर गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आंखें बंद करें, धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर घुटनों की ओर ले जाएं। मंत्रों के उच्चारण मात्र से सकारात्मक ऊर्जा, इसे ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करेंगे। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर यहीं पे प्रारंभ करने की शुरू करेंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दोनों हाथों पर हथेली वापस तरफ करें। लगातार इस प्रकार से दोनों हथेली वापस तरफ करें। अंत में दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे से हथेलियों के मध्य में आंखों को खोलते हुए माता को, गंगे माता को प्रणाम कर दें। आज के योग सत्र को यहीं पे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सभी खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर कमर दोनों पैरों में सबसे पहले करेंगे कुछ नेक स्ट्रेच, धीरे लंबी श्वास लेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कराएंगे। सांस छोड़ते हुए बीच में सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट कराएंगे। इनहालेशन के साथ एक्सहेल आउट करते हुए ट्विस्ट करेंगे। इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल आउट। श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए साइड इनहालेशन एक्सहेलेशन।
इसी प्रकार से गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास करें। अंत में बीच में आते हुए रिलीज करेंगे। यहीं से गर्दन को साइड में प्रेस करेंगे। सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास उल्टी दिशा। इनहलेशन के साथ सांस छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए साइड इनहेल करेंगे। देन एक्सहेल आउट। इनहलेशन एक्सहेलेशन। गर्दन की साइड की मांसपेशियों खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अंतिम बार करेंगे श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए साइड अंत में रिलीज कर लेंगे। यहीं से सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए आसमान की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकाते हुए धरती माता की ओर देखें। इनहलेशन के साथ आप करेंगे। एक्सहेल आउट करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर चीन को चेस्ट के पास पाने का प्रयास। इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन। अंतिम बार इनहेल अप, एक्सहेल आउट करते हुए डाउन करेंगे। यहीं से नेक में रोटेशन करेंगे। सांस करते हुए गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर लेके आएंगे। गर्दन के माध्यम से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक डायरेक्शन में सांस करते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, नेक रोटेशन का अभ्यास। सेम अभ्यास करेंगे उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रिवर्स सर्कल। सांस करते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। गर्दन के चार अभ्यास हमारी नेक की स्टिफनेस को रिमूव करते हैं। हमारी सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। गर्दन के मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। थायराइड के लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अंत में रिलीज करेंगे। यहीं से दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे, थाइस के बगल में। सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके आएंगे। हाथों को ऊपर की ओर सीधा कर लेंगे। हथेलियों का रुख हाथ की ओर रहेगा, दोनों के ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से नीचे की ओर लेके आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां बाहर की ओर, एक दूसरे के विपरीत रहेगी दोनों हथेलियां। सांस छोड़ते हुए आराम से धीरे से बहुत अच्छा। इसी प्रकार बांसुरी की धुन के साथ योगा अभ्यास को जारी रखें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आराम से अंत में वापस से दोनों हाथ ऊपर की ओर। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से इसी पोजीशन में होल्ड रखें। अपने शोल्डर को महसूस करेंगे, शोल्डर का अंत में धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। वापस से सांस भरते दोनों हाथ ऊपर। यहीं से हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करेंगे। मेरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कंधों की ओर, यहीं से रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके आएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने से दोनों एल्बोज को साथ में लगाने का प्रयास। शोल्डर रोटेशन का अभ्यास इसी प्रकार से करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। लंबी लंबी गहरी गहरी श्वासों के साथ अभ्यास को जारी रखें। ये अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे। हमारे आर्म के शोल्डर ज्वाइंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। शोल्डर की स्टिफनेस को रिमूव करता है। शोल्डर के योगा प्रोटोकॉल के तहत आसनों का अभ्यास करेंगे। कोई लोग भाग के प्रकार हमें बता रहे हैं उसी अनुसार अंत में रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। वापिस से दोनों हाथों को धीरे से दोनों हाथ सामने की ओर, लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे। सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास उल्टी दिशा में। इनहालेशन के साथ बीच में, एक्सहेलेशन के साथ ट्विस्ट करेंगे। लगातार इसी प्रकार से करें। पीछे वाले शोल्डर की डायरेक्शन में देखेंगे। कटी चक्रासन हमारी बैक को ट्विस्ट कर पाता है। इनहालेशन के साथ, एक्सहेलेशन के साथ लगातार इसी प्रकार से अंत में रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठ जाएंगे। सांस भरते ऊपर की ओर आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, इनहेल करते हुए सांस छोड़ते, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर।
हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा था। हमारे घुटने सदैव जवान रहे, किसी प्रकार की कोई घुटनों की समस्या का सामना हमें कभी नहीं करना पड़ेगा। अंतिम बार करेंगे सांस छोड़ते, सांस लेते ऊपर की ओर, अंत में रिलीज करेंगे। दोनों हथेलियां बाहर की ओर, आंखें ऊपर। कुछ सांसों तक यहीं पे डीप रिलैक्सेशन। इसी प्रकार से माँ गंगा की गोद में बैठकर योगाभ्यास करना, यहाँ की वायु औषधीय समान है, इस औषधि को अपने अंदर प्राप्त करने का प्रयास। लंबी गहरी सांस लें, पूरी की पूरी श्वास बाहर किया। जितना हम गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांसें छोड़ेंगे, उतनी जल्दी हमारी बॉडी रिलैक्स एक्टिव होने लगती है। यहीं से दोनों पैर साथ, दोनों हाथ साइड से बदल गए, साइड से श्वास करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, सांस भरते हुए रीढ़ों का रुख ऊपर की ओर, साथ में आड़ा, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, दोनों हाथ रख नीचे की ओर, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए फिर से ऊपर की ओर, हमारी हाइट को बढ़ाना, बहुत अच्छा। सांस छोड़ते इनहेलेशन के साथ आप कुछ क्षण तक होल्ड करके रखें, बैलेंस करके रखें, बैलेंस पॉज, शरीर में संतुलन बनाए रखता है। अंत में धीरे से नीचे की ओर दोनों हाथ करके, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप करेंगे, राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट इनर साइड रखेंगे, वृक्षासन के दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर साथ में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए जोड़ वृक्षासन, वृक्ष की तरह सामान्य रूप से खड़े रहे, बिल्कुल स्टेबल। कुछ सांसों पर सांसें सामान्य रूप से रख रहे, पैरों की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाए, शरीर में बैलेंस बनाए रखेगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अंत में धीरे से दोनों हाथ नीचे की ओर, पैर को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सेम अभ्यास करेंगे उल्टे पैर से, दूसरे पैर को बेंड करके ऊपर की ओर लेकर आएंगे, थाई से नीचे की ओर, सांस रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, नमस्कार कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, सामने की ओर किसी पॉइंट पे पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस। कुछ और सांसों तक किसी प्रकार से होल्ड करके, अंत में धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करते, पैरों को रिलीज करते हुए रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से दोनों पैरों को वापस से साथ में मिला लेंगे, दोनों हाथ साइड के सामने, सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथ ऊपर की ओर, हल्का सा बैक बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, घुटने सीधे, दोनों हाथों को पैरों के बगल में लाने का प्रयास करेंगे, पादहस्तासन। कुछ सांसों तक इसी स्थिति में बने रहें, श्वासें सामान्य रूप से चलती रहें। वापस से सांस भरते ऊपर की ओर आएंगे, हल्का सा बैक बेंड करेंगे, दोनों हाथों को रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, कमर पे रख लेंगे, पीछे की ओर यहीं पे सांस भरते हुए हल्का सा बैक बेंड करेंगे, और बैक बेंड का ध्यान कमर पर विशेष रहा है। वापस से सामने की ओर, वापस से दोनों पैरों में क्लैप बना देंगे, दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट लेग की ओर आएंगे, ऊपर वाले हाथ की और सांस भरते हुए दूसरा आएंगे, दोनों हाथों में फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास करेंगे उल्टी दिशा में। अंत में वापस से सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए रिलीज करने के, दोनों पैर सामने की ओर, यहीं से बैठ जाएंगे, कुछ अभ्यास करेंगे बैठकर, दोनों पैर सामने की ओर, दंडासन की स्थिति में, दोनों हाथ साइड से बगल में,
कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर ले जाएंगे। हाथों की सहायता से इंटरलॉक कर लेंगे, हाथ कर लेंगे। यहीं से दोनों पैरों में अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। भद्रासन तृतीय आसन का अभ्यास आंखें बंद करके इसे महसूस करते हुए करें। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अपनी इनर थाइस को महसूस करें। हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है तृतीय आसन। जिस प्रकार से पृथ्वी के पंख साइड बाय साइड मूवमेंट करते हैं, वैसे ही हमारे पैर साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे। कुछ सांसों तक इसी का अभ्यास करें। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। यहीं से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। अगर किसी को घुटने की कोई समस्या हो तो पालथी मार के बैठ जाए। दोनों हाथ घुटने, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। वज्रासन एक ऐसा आसन जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को इंक्रीज करता है। किसी प्रकार की कोई गैस की, एसिडिटी की, कोई भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमें परेशान नहीं करते। खाने के बाद 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से कुछ आसन करेंगे वज्रासन से। यहीं पे नीज में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों में कमर करेंगे। सांस लेते हुए हल्का सा पीछे की ओर बैक करेंगे। आज श्वासन का अभ्यास कुछ सांसें करते इसी प्रकार से इसी पोजीशन में बने रहे। यहीं से जो पूर्ण श्वासन करते हुए पूर्ण करें। सांस करते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, राइट हैंड से राइट नीज की ओर। सांस करते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर से नीचे की ओर ले जाए, लेफ्ट नीज की ओर। बैक बेंड करके इस श्वासन का अभ्यास कैमिल को ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। हार्ट की कोई समस्या नहीं रहेगी, हार्ट के लिए दर्द नहीं होता। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, पहले लेफ्ट हैंड उसके ऊपर से राइट हैंड। वापस से वज्रासन की स्थिति में बैठे घुटनों में सामने से गैप कर लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर करते हुए हिप ऑन टू द हिप, बोथ हैंड ऑन टू द हैंड। आसन में रिलैक्स करते हैं। खरगोश आसन। इस पोजीशन में हमारे शरीर के खरगोश को ढाल अगले कुछ सांसों तक रिलैक्स करते हैं। अपनी कमर को सामान्य करने का प्रयास करते हैं। कमर को सिरा होता है महसूस करते। वापिस से सांस को ऊपर के आए। दोनों पैरों में सामने से गैप रहेगा। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेके आए, पीछे से क्रॉस करते हुए लेके आएंगे। पीछे की ओर रखेंगे अपने शोल्डर ब्लेड पे। हल्का सा बैक बेंड करें, आंखें बंद। अपने चेस्ट को महसूस करें। ये भी हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। हाथों की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जो हाथ पहले पीछे था वो अब आगे वाला पीछे। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। वापिस से दंडासन। यहीं से राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। सभी अपनी राइट लेग को बेंड करें। राइट हैंड पीछे की ओर, सांस करते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट हैंड राइट लेग की साइड से लेके आएंगे। ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। पीछे की ओर देखेंगे। ये भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। सांस रखते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे। यहीं से लेग को सामने की ओर स्ट्रेट। सेम अभ्यास करेंगे दूसरे पैर से। लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर, सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, ट्विस्ट एंड टर्न कराते हुए हाथ से लेके आएंगे। पीछे की ओर देखेंगे। अगले कुछ सांसों तक होल्ड करके
वापस से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से लेट जाएंगे, पहले पीठ के बल लेट जाए, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे, कुछ अभ्यास करेंगे पेट के बल लेंगे, यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। पीछे से दोनों पैर साथ, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में, सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। भुजंगासन का अभ्यास, भुजंगासन हमारे शरीर के आगे सर के भांति बन जाता है, ऊपर की ओर देखिए, अपनी कमर को महसूस करके चुपचाप होकर किसी स्थिति में बने रहे। भुजंगासन हमारे बॉडी को कमर के लिए बहुत अच्छा है, सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, सांस छोड़कर यहीं से लेफ्ट पाम को सामने की ओर लेके आएंगे, लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम, दोनों पैरों को नीचे से गैप कर लेंगे, पैर के पंजे हाथ की ओर भी अंदर की तरफ एक दूसरे को देखते इसलिए डायरेक्शन में अपने सर को रखो, आंखों पर मकर आसन में रिलैक्सेशन, श्वास प्रश्वास गति सामान अपने एब्डोमेन ब्रीथिंग को महसूस करें। इस प्रकार से पेट में श्वास ले जाए, पेट में श्वास छोड़े, यहीं से गर्दन के डायरेक्शन को चेंज करते हुए दूसरी तरफ चलते ये अभ्यास आपको बंद हम रिलीज करेंगे, यहीं से पेट को डाउन करते हुए बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को साइड में सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर कर उठाएंगे, चलो आसान घुटने सीधे रहेंगे, घुटने सीधे, दोनों पैर साथ में जो दोनों पैरों से ना कर पाए एक पैर से, एक बार दाएं पैर से, एक बार बाएं पैर से होल्ड करके इसी स्थिति में बने रहेंगे। धीरे धीरे वापस से दोनों हाथ सामने की ओर, लेफ्ट पाम उसके ऊपर से राइट पाम, दोनों पैरों के पीछे से गैप, पैर के अंदर हाथ जो अंदर की तरफ, आंखें पर माथा हाथों पर कुछ और आंखों पर बैठे। जिस प्रकार से हम मंदिर में जाकर परमपिता परमेश्वर ईश्वर की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से योगाभ्यास के माध्यम से हम अपने शरीर रूपी मंदिर की उपासना करते हैं। शरीर के हर प्रकार के रोग, हर एक प्रकार के दोषों को मुक्त करते, अपने जीवन को सफलतापूर्वक, चक्रापूर्वक, निरोधतापूर्वक कुछ और करते हैं। यहीं से लेफ्ट साइड से करवट लेते कमर को बढ़ाने, कुछ अभ्यास करेंगे। अब कमर के बल लेट, कमर के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों को मोड़ते अपनी ओर लेके आएंगे अपनी तरफ, हाथों की सहायता से अगर जो एंकल्स को पकड़ पाए वो एंकल्स को पकड़ लेंगे, जो नहीं पकड़ पाएगा वो दोनों हाथों को नीचे की ओर, सांस भरते हुए अपनी लोअर बॉडी को ऊपर की ओर पुश करें, अपने एब्डोमेन वाले हिस्से को ऊपर की ओर लेके एक बंदा इसका मतलब इस पोजीशन में हमारे शरीर के आगे दिल के हाथ बन जाता है, इसी पोजीशन में बने रहना, अंत में धीरे धीरे नीचे की ओर, दोनों हाथों की सहायता से पैरों को हाथ करते रखने वाले आंखें कुछ इसी प्रकार से उस प्रकार से रेस्टोरेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, उसी प्रकार से कम डेली 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास करेंगे, योग के माध्यम से हमारी हेल्थ को भी रहती है, साथ ही साथ बेस्ट अगर हम डेली योगाभ्यास करेंगे तभी हमें डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दवाइयाँ में कोई दरकार नहीं है। अंत में दोनों पैरों को रिलीज करने, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाने, दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे, दोनों हाथ साइड से बदल सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, मैट को ऊपर की ओर 30 डिग्री अप,
उत्तान पादासन, अपने पेट को टाइट करके रखें, कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। वो दोनों पैरों से ना कर पाए, एक एक पैर से कर, एक पादासन अंत में फिर से रिलीज करने के, रिलैक्स करने के लिए वापस से सांसों को सामान योग महासंप्राण आज पूरी पृथ्वी में सभी मनुष्य एक साथ जगह जगह योगाभ्यास करते। आज से 4 से 5 महीने पहले प्रयागराज में महाकुंभ लगा। आज योग का महाकुंभ लगा है। उस योग के महाकुंभ में डुबकी लगा, योग से निरोगता दिया पड़ेगा। सांस भरते दोनों पैर ऊपर की ओर 90 डिग्री पूरा सीधा करेंगे। अर्धलासन, उत्तान पादासन, अर्धलासन, दोनों हमारे पेट में बहुत मदद करता है। पेट की कोई समस्या नहीं, कभी परेशानी नहीं करता। कुछ सांसों पर इसी पोजिशन में बने रहे। अंत में फिर धीरे से नीचे की ओर लेके आएंगे, बिल्कुल आराम। किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं होती। दोनों पैरों को बैंड करते अपनी ओर लेके, हाथों की सहायता से इंटरलॉक करते हुए लंबी गहरी सांस करेंगे। सांस छोड़ते हुए हरकत करेंगे, घुटनों को नासिका से लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ किसी स्थिति में बंद कर विश्राम करते अंत में धीरे से सांस करते रहे, सांस को रिलीज करने के दोनों पैर दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पैर के बंदे की ओर भी, दोनों हाथ थाइस के बगल में। शवासन में अपने शरीर को सबके भांति बेजान स्थिति में छोड़ देंगे, बिल्कुल भूला के पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता पर अपनी आती जाती श्वासों के तरफ मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। किस प्रकार से श्वासें आ रही है, किस प्रकार से श्वासें जा रही है। आती हुई श्वासों के साथ सकारात्मक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने का प्रयास, जाती हुई श्वासों के साथ नकारात्मकता नेगेटिविटी को बाहर की ओर लेके जाए। श्वासों को महसूस करके श्वासें सामान्य रूप से बिल्कुल सामान्य चलती है। शरीर में अगले कुछ मिनट किसी प्रकार की हिला डुला करेंगे, शरीर बेजान मन के मन परम पिता परमेश्वर ईश्वर का चिंतन करता है। पानी के माध्यम से हम अपने समाज के शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन योग और भक्ति के माध्यम हम अपने मन को, अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। आज वही कार्य करें, खुद योग करें, दूसरों को योग करें, पूरा विश्व योग करें। पूरे ध्यान को पैरों में घुटने चलाएंगे, पैरों के पूरे ध्यान को पैर से नीचे, पूरे ध्यान को अपने एंकर पर नीचे से शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को स्कैन करते हुए रिलैक्स करते हुए पूरा ध्यान सांस की ओर, जिन घुटनों की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर का वो अपवर्ड फ्लो है। पूरा ध्यान थाइस की ओर, हिप की ओर, लोअर बैक, अपर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, चेस्ट वाला हिस्सा, दोनों शोल्डर की ओर, हाथों की उंगलियां हटा दें, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बोज, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, पूरा ध्यान गर्दन की ओर, गर्दन से चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। माथे में किसी प्रकार की कोई शुगर, किसी प्रकार की कोई बाधा, फेशियल ऑर्गन को देखना, माउथ, नोज, आईज, ईयर,
पूरा ध्यान आईब्रो के दोनों भौरों के नीचे वहां पे ओम की आकृति बनाना है। ओम का ध्यान करेंगे। ओंकार बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। ओंकार की महिमा इतनी बड़ी इसका उल्लेख कर पाता नाम कृष्ण अपने आप को ओंकार की ओर बढ़ता हुआ महसूस करते जैसे जैसे हम ओंकार की ओर जा रहे हैं ओम की आकृति और ज्यादा बढ़ इतनी बड़ी बड़ी पूरा हमारा शरीर पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड से ओंकार पूरा ध्यान सर के सबसे ऊपर से नीचे की ओर पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे नीचे से ऊपर की ओर पूरी बॉडी बॉटम ऑफ द टोज से लेकर टॉप ऑफ द हेड से लेकर बॉटम ऑफ द टोज शरीर के हर एक हिस्से को स्कैन करते हुए सांस करते हुए नीचे से ऊपर की ओर सांस छोड़ते ऊपर अंत में धीरे से पैरों की उंगलियों में हाथों की उंगलियों में पूरे शरीर में मूवमेंट करेंगे दोनों पैरों में दोनों हाथों से वापस से अपनी सुरक्षा को अपने शरीर को लगा लेंगे दोनों पैरों को नीचे से सांस मिला लेंगे दोनों हाथों को ऊपर के उठा लेंगे लेट कर करेंगे ताड़ासन का अभ्यास महसूस करेंगे ऊपर से हमारे हाथ नीचे से हमारे पैर पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करते तनाव अंत में धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे दोनों पैरों पे बैठ सकते हो अपने और ले जाएंगे लेफ्ट साइड करवट करेंगे अपने हाथ की तरफ कुछ मिनट तक लेफ्ट साइड में काम करेंगे विष्णु आसन की कोशिश करेंगे इस प्रकार से विष्णु करेंगे लेफ्ट साइड लेके रहेंगे वैसे लेफ्ट साइड में ये हमारी हाथ हेल्थ के लिए साथ ही साथ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोज कुछ करते ऊपर की ओर आ जाएंगे किसी भी ध्यान आपका स्थिति रखते हैं किसी भी ध्यान आपकी स्थिति में आ जाए पालती मार के सुखासन में बैठ जाए या तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे अर्धपद्मासन जिसमें भी बैठना है उसमें बैठ जाए कुछ देर तक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ध्यान का अभ्यास करेंगे कमर गर्दन प्राणायाम के अभ्यास के दौरान बिल्कुल सीधी रहेगी यहीं से सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का वेरिएशन करेंगे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर हाथों की उंगलियां खुली हुई सामने की ओर लंबी गहरी सांस भरेंगे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर मुट्ठी बंद वापस से सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे किसी का अगर बीपी बढ़ जाता हो तो आराम आराम से इसी प्रकार से करें बाकी कोई तेज कर सकता है अंत में वापस से दोनों हाथ नीचे की ओर घुटनों की ओर आंखें वापस से अपनी सांसों को सामान्य करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हमारे फेफड़े हमारे लंग्स इसमें स्ट्रॉन्ग इसमें फौलादी हो जाते हैं किसी प्रकार का वायरल इंफेक्शन बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाता हमारा इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है रोगों को सदाई नहीं कर देता यहीं से वापस से दोनों हाथों पर की ओर गहरी लंबी सांस भरेंगे सांस छोड़ते हुए इस बार मुट्ठी को चेस्ट के सामने लेके आएंगे बंद करेंगे अंदर की ओर सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए महसूस करें ऊपर से एनर्जी को खींचते अपने अंदर ला रहे हैं लगातार करते अंत में वापस से दोनों हाथ नीचे की ओर घुटनों की ओर आंखें प्राणायाम के अभ्यास मात्र शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का प्रभाव को स्तर को बढ़ाते हैं शरीर के हर एक सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है शरीर के हर एक सेल्स अच्छे से कार्य करते हैं रोगों को दूसरे रोग होने से पहले स्वतः ही नष्ट कर देते हैं वापस से दोनों हाथों पर की ओर इस बार दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे गहरी लंबी सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए सामने इसी प्रकार से करेंगे सांस भरते हुए हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए सामने
अंत में वापस से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद करके वापस से रिलैक्सेशन। योगा अभ्यास के माध्यम से हमारी शारीरिक स्थिति तो सुधरती है, साथ ही साथ हम मानसिक रूप से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। किसी प्रकार की भावनात्मक बुराइयां, भावनात्मक कमजोरियां हमारे अंदर नहीं आती, हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ सांसों में रिलैक्सेशन, इसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस को बाहर 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जिस प्रकार से हम कैंडल को फूक मारते हैं, फूक मार के बुझाते हैं, सेम वैसे नासिका से इसी क्रिया को करना है, मुंह बंद रहेगा। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा, आराम आराम से आंखें बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति मतलब कपाल मीन्स हमारा हेड वाला हिस्सा, भाति मीन्स वहां का शोधन होता है। ये योगाभ्यास में प्राणायाम का अभ्यास है, साथ ही साथ कर्म की क्रिया है कपालभाति। शुरुआत 20 से 30 स्ट्रोक लगाएंगे, धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाते हैं, 1-1, 2-2, 5-5 मिनट। विशेष रोगों में घंटों घंटों तक इन प्राणायामों को हम करवाते हैं। इसके बाद आज का अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। पहले प्राणायाम में हमने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया, दूसरे प्राणायाम में कपालभाति से ऑक्सीजन लेवल को कम किया। इसके बाद अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। सभी अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, पहली 2 फिंगर्स है वो अंगूठे के मूल में लग जाएगी, ये कहलाती है विष्णु मुद्रा। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से घड़ी लंबी सांस खींचे, बाकी बची 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से रिलीज कर देंगे। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से रिलीज कर देंगे। सामान्य रूप से एक नासिका से श्वास लें, दूसरी नासिका से श्वास को रिलीज कर दें। जिससे रिलीज किया है उसी से श्वास लें, पहली वाली से रिलीज कर दें। एक नासिका से लेके दूसरी से छोड़ दिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आंखें बंद करके इसका अभ्यास करते। अगले कुछ क्षण तक सांसों पर इसी प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करें। यहाँ पे कितनी सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी, उस पॉजिटिविटी को महसूस करते, माँ गंगा के जल के प्रभाव की आवाज को महसूस करते, हरे बड़े 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 पहाड़, यहाँ की वायु औषधीय पहाड़, इस औषधि को अपने अंदर धारण करते। ना जाने कितने सारे देवी देवताओं ने, कितने सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया। उत्तराखंड देवों की भूमि, तप की भूमि, कुछ और यहाँ पे कदम लेंगे। अनुलोम विलोम के अभ्यास हमारे अंदर शिथिलता आती है, किसी प्रकार का कभी कोई गुस्सा हमें नहीं आएगा, कभी कोई किसी प्रकार की बीपी की समस्या नहीं रहेगी। इतनी शांति हमारे अंदर आने लगती है, मन में बुरे विचार ना अपने रहे ना दूसरों के। अंत में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिलीज कर देंगे, पूरी पूरी सांस बाहर की ओर रिलैक्स करेंगे, वापस से श्वासों को संभालना। इसके बाद में ध्यानात्मक प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए दोनों हाथों पर जाओ, अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे, पहली वाली उंगली माथे पर रखेंगे, फर्स्ट फिंगर, बीच वाली आंख पे रख लेंगे, बाकी बची रेस्ट ऑफ द फिंगर झुका रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह बंद करके ओमकार का उच्चारण।
आंखें बंद, धीरे से दोनों हाथ नीचे की ओर हाथों की ओर। अब आंखें सीधा अंत में जाके खोलेंगे, उससे पहले आंखें बंद। यहीं से करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का उच्चार, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। यहीं सभी अपने राइट हैंड को उठाते हैं, नाभि के ऊपर करेंगे सिर्फ आंख और उच्चार, फिर लंबी श्वास भरेंगे। राइट हैंड को हृदय पर रखेंगे, चेस्ट में करेंगे सिर्फ ओ का उच्चारण, फिर लंबी श्वास भरेंगे। राइट हैंड को माथे पर रखेंगे, करेंगे सिर्फ माँ का उच्चारण, फिर लंबी श्वास भरेंगे। धीरे से राइट हैंड को, इस बार लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखेंगे, राइट हैंड को हृदय पे रखेंगे, चेस्ट पे रखेंगे। इस बार तीनों स्वरों का एक साथ उच्चार करेंगे, आप ओ और माँ, फिर लंबी श्वास भरेंगे। अंत में धीरे से दोनों हाथ नीचे की ओर, हाथों की ओर, आंखें बंद। ओंकार के उच्चारण में मातृसाय शरीर के अंदर उसे एक सकारात्मक ऊर्जा को, वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव महसूस होते। 2 मिनट तक बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत होते, शरीर बिल्कुल धीरा बिल्कुल, श्वासें सामान्य रूप से जिस प्रकार से चल रही है उस प्रकार से चल रही है। ध्यान के अभ्यास के दौरान हमारी शारीरिक स्थिति तो शांत रहती है, साथ ही साथ मानसिक स्थिति, मन में किसी प्रकार के कोई विचार आ रहे हैं तो ध्यान को श्वासों पे लगाएं। अपने हृदय को चलती हुई इस चोट का ध्यान करें। इस प्रकार से वो चलती हुई चोट निरंतर चल रही है, हवा के झोंके भी उसे चोट को हिला नहीं पा रहे।
ऐसा हमारा मन होना चाहिए। बाहर की विषय वस्तुएं वासनाएं हमारे मन को नहीं लाता। अपने मन को इतना दृढ़ बना लें, इतना स्ट्रॉन्ग बना लें अपने हृदय में, उसे परमपिता परमेश्वर ईश्वर की छवि के दर्शन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो हमारे अंदर है। न जाने हम ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर हमारे अंदर है। ईश्वर की बताई गई राह पे चले, उस अनुसार अपने कार्य करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु मा ते संगतु कर्मणि। अपने हर एक कार्य को, अपने हर एक कर्म को धर्म मान के चलते, लगातार अपने कार्य को करते रहे। फल की इच्छा त्याग करें। सही समय आने पर ईश्वर खुद ब खुद उस फल को हमें दे देते हैं। कुछ और सांसों तक बिल्कुल सामान्य रूप से बने रहेंगे। यहीं से दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए जोड़ लेंगे। आज के योग सत्र को अंतिम चरण की ओर प्रार्थना के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, भजन कीर्तन के साथ एक साथ एक स्वर योगेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय श्रीकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पतित हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि न दानधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। मन ही मन बहुत निशा का ध्यान करते परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे हर एक कार्य को निर्विघ्न पूरा करो। किसी प्रकार की रुकावटें, किसी प्रकार की बाधाएं हमारे कार्य के बीच में, इस प्रकार से हमें शक्ति, इच्छा शक्ति प्रदान करके। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातम। आप सभी को वैदिक साथ नमस्ते। गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए आज के योग सत्र परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं।
जिनके माध्यम से आपको ये सौभाग्य मिला यहाँ योगाभ्यास करने का। अपने माता पिता को दिल से प्रणाम करते हैं। माता पिता के माध्यम से इतने सुंदर जीवन की प्राप्ति हुई। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। गुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंधकार से उजाले की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़े। हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम का भाव, समर्पण का, दया का भाव। धरती माता को, गंगे माता को प्रणाम करके अपनी देश की आर्मी का धन्यवाद करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रख कर कुछ क्षण तक इसी प्रकार से दोनों हथेलियों को आपस में रख कर रहेंगे। लगातार दोनों हथेलियों के बीच में ऊर्जा को महसूस करें, एनर्जी। दोनों हथेलियों को गर्म होने के उपरांत दोनों हथेलियों को आंखों हथेलियों के मध्य में आंखों को खोले बंद करके लगातार इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। अंत में आंखों को बंद कर देंगे। चेहरे को मसाज दे लेंगे। अपने सर गर्दन शरीर के हर एक हिस्से को मसाज दे लेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अंत में दोनों हाथ सामने की ओर हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, हरि ओम। हमारी किस्मत, हमारे कर्म दोनों हमारे हाथों में। इसी प्रकार से अपने कार्य कर्म को करते रहेंगे। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। मेरे डूबती नैया पार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। दोनों हाथ ऊपर उठा के। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटयो रे, प्रभु मन बसयो रे। राम राम रटयो रे, प्रभु मन बसयो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनयो रे, प्रभु मन बसयो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, गंगे मैया से। अर्जी हमारी मैया मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी बप्पा मर्जी तुम्हारी। सबकी सुनयो रे, प्रभु मन बसयो रे। राम राम रटयो रे, प्रभु मन बसयो रे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी जानकी मैया की जय हो। पवन सुत हनुमान महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज के योग सत्र को यही समाप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद आप सभी का।